अगर कमजोर मन से देखा देखी विषयासक्ति को त्याग किए बिना और मन में स्वरूप बोध और वैराग्य अपनाए बिना अगर साधु बन गए तो साधु तो बन ही नहीं पाएंगे, साधारण गृहस्थ भी रहने लायक नहीं रह जाएंगे। अपनी बातें कहने के पूर्व आपसे एक निवेदन है, वो यह है कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही लाइक करके दूसरों में भी शेयर करें और कमेंट्स करके कुछ हमें अपनी बातें बताएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, साधु होना चाहिए पक्का होय के खेल, कच्चा सरसों पैर के खरी भया नहीं तेल। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। सद्गुरु कबीर किसी बात पर जब अपनी चर्चा करते हैं और उस पर वे विशेष विश्लेषण करते हैं तो बहुत जोरदार कहते हैं। उनके कहने का ढंग ऐसा कुछ होता है कि फिर वो बड़ी गहराई से सोच करके उसके सम्यक बातों को उद्घाटित कर देते हैं। यहाँ पर साहब कहते हैं साधु होना चाहिए। साधु तो होना ही चाहिए। साधु होने से ही मानव जीवन का परम लाभ मिल सकता है। लेकिन आगे कहते हैं उसकी कसौटियाँ भी बता देते हैं कि पक्का होय के खेल, पक्का बन करके, दृढ़ होकर, कठोर बन करके और मजबूत मन वाले बन करके ही ये खेल खेलना चाहिए, ये कर्तव्य करना चाहिए। और अगर कर्तव्य मजबूती से नहीं किए तो फिर साहब कहते हैं कच्चा सरसों पेर के, जैसे कोई कच्ची सरसों को कोल्हू में डाल करके पेरे तेल निकालने के लिए, तेल तो कुछ निकलेगा नहीं, खली भी नहीं बनेगी उसकी। मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर कमज़ोर मन से देखा देखी विषयासक्ति को त्याग किए बिना और मन में स्वरूप बोध और वैराग्य अपनाए बिना अगर साधु बन गए तो साधु तो बन ही नहीं पाएंगे, साधारण गृहस्थ भी रहने लायक नहीं रह जाएंगे और लोग सामान्य आदर और प्रेम व्यवहार करने लायक भी नहीं समझेंगे और हम अपने मन से गिर करके किसी तरफ नहीं रह जाएंगे। इसी पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। साहब कहते हैं कि साधु बनो, साधु हो। साधु के जीवन अपनाए बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो साधु जीवन अपनाने का मतलब क्या केवल घर छोड़ देना, कपड़े दूसरा बदल लेना? ये नहीं। ठीक है, जब ये समय आएगा, वो रहनी आएगी, वो दशा आएगी तो कपड़ा भी बदल जाएगा और घर भी छूट जाएगा। लेकिन सबसे पहले घर में रहते हुए साधु बनो। एक दशा होती है, वो रहनी होती है, मन की वो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को अपनाना चाहिए। जिसके मन में ये भाव हो कि हमें शांति का जीवन जीना है तो घर में ही निर्मोहता को अपनाओ और घर में ही सेवा भाव से कर्तव्य करो। माता पिता, भाई, पत्नी या जो कोई भी हो, छोटे बड़े, सब की बातों को मानो, सबसे मीठा बोलो और खूब वहाँ कर्तव्यों का पालन करो, सेवा परायण बनो। और कहीं कोई कुछ कटु कह दे उसको सह लो और ये सब सहते हुए निष्काम होके कर्म करो, कोई अपेक्षा ना रखो किसी से और इस तरीके से करो कि घर आपका है ही नहीं, ये लोग सब दूर के हैं, कोई हानि लाभ से प्रभावित ना हो। इतना जब मन मजबूत हो जाए कि जहाँ रह रहे हैं कर्तव्य करते हुए, सेवा करते हुए, वहाँ का सुख दुख आपके मन को प्रभावित ना करे, बस केवल कर्तव्य करें और अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। क्रोध, उत्तेजना, मोह, आसक्ति, अहंकार, इन सब से ऊपर रहो
और जब ऐसी मना स्थिति आ जाती है तो फिर यही है गृह त्याग की तैयारी। ये दशा अपने आप आती है। मन की इस दशा को अपनाए बिना, सेवाभावी हुए बिना और वैराग्य बल बढ़ाए बिना, बिना इंद्रियों पर संयम किए और घर छोड़ दिए तो क्या होगा? केवल घर छोड़ना ही पर्याप्त थोड़े है। ऐसी स्थिति में घर छोड़ देंगे तो वही हाल होगा। घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और मठ पे बताया काम तो बंदे रमता राम। तो न सेवा कर पाएंगे, न साधना कर पाएंगे, और ना वो कल्याण की रहनी आ पाएगी। इसलिए इस रहनी को अपनाने के लिए सही ढंग से न्यायपूर्वक काम करना चाहिए। साधक पहले घर में रहते हुए वो तैयारी करे, मेहनती बने। सबसे पहले मेहनती होना चाहिए। बिना कठोर मेहनत किए कोई भी साधु बन ही नहीं सकता है। आलसी लोग क्या करेंगे? आलसी लोग व्यवहारिक क्षेत्र में ही अपने घर में, अपना कमरे में झाड़ू नहीं लगा पाएंगे, अपना बर्तन नहीं साफ कर पाएंगे, अपना बिस्तर, अपना कमरा, कपड़ा नहीं साफ कर पाएंगे, फिर वो साधु कैसे बन पाएंगे? साधु होने के लिए भी मेहनत की ज़रूरत है। और बिना मेहनत किए और वहाँ करेंगे क्या? संतों के पास जाए तो वहाँ भी गुरुजनों की सेवा करना पड़ता है, वहाँ भी मेहनत करना पड़ता है, और बड़ों की आज्ञा मानना पड़ेगा। वहाँ भी भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, संतों की सेवा करना, आए गए अतिथियों की सेवा करना, और फिर स्वयं अध्ययनशील रहना, ये सारे कर्तव्य हैं। और अपने मन तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये कम मेहनत है? आलसी जो होगा वो अपने ही इंद्रियों पर स्वस्थता नहीं प्राप्त कर पाएगा, चंचल बना रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह की वासनाओं को उठाता धरता रहेगा। हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो ये धर्म मान लिया गया है कि जो मोटा काम करता है वह ना बड़ा आदमी है और न धार्मिक आदमी है। ये कितनी गलत सोच है। जो साधक होता है वो मोटे काम से थोड़ा भी लज्जा नहीं करता है, वो सब काम करता है। केवल घर में बैठे रहना, कुर्सी तोड़ते रहना और दूसरों को आज्ञा देते रहना, यही बड़प्पन है। अरे वो कुछ काम का नहीं है, केवल अहंकार का पुतला बन करके वो दूसरों को दुख देगा और स्वयं मनोविकारों को उठाए धरेगा बस। साधक जो होता है वो केवल बैठे रहने वाली बात नहीं सोचता है, वो हर काम करता है। हमने देखा और भी शास्त्रों में भी पढ़ा, लेकिन साधक की महामूर्ति सद्गुरु अभिलाष साहेब जी को देखे कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में हर काम किया। वो नाली साफ कर लेते थे और झाड़ू भी लगा लेते थे, बर्तन भी मांजते थे, भोजन भी बना लेते थे। यहाँ तक कि अपने आँखों से हमने देखा कई बार वे रोगियों की सेवा कर रहे हैं। एक बार की बात है, गुरुदेव जी प्रीतम नगर कबीर आश्रम में थे। ये तो बहुत बाद की बात है। सेवा परायण वे शुरुआत की अवस्था में बहुत सेवा किए हैं, लेकिन जब उनकी साधना काल की करीब करीब 45-50 साल बीत गए थे, तब की बात मैं कह रहा हूँ। जब वे प्रीतम नगर कबीर आश्रम में थे, दोपहर का समय था, अन्य सभी संत भोजन करने के लिए चले गए थे। एक संत अस्वस्थ थे, गुरुदेव जी पहले भोजन कर लिए और फिर थोड़ा नीचे घूमने के लिए गए। देखते हैं कि वो संत अस्वस्थ हैं, अपने बिस्तर पर ही हैं, तो उनके पास जा कर के बैठ लिए, थोड़ा बात करने लगे। तो वो भी बिस्तर पर किसी तरह उठे और बैठ गए, और जैसे ही बैठे तो उनका सिर चकराया थोड़ा, और अचानक खट से उल्टी कर बैठे, और उल्टी कर दिए तो चारों तरफ गंदगी फैल गई, उनका बिस्तर भी खराब हो गया। तो गुरुजी तुरंत उनको संभाले, पानी लाए और उनके मुंह को हाथ पैर को धुलाए, उनके कपड़े को हटाए और एक बर्तन बड़ा सा लाए और उनकी उल्टी को साफ अपने हाथों से उठा करके ले जा करके दूर फेंक दिए। वो नहीं सोचे कि ये मेरा शिष्य है, मैं इसका क्यों करूं? नहीं, और कोई वहाँ था नहीं। बड़े प्यार से उठा करके उनकी सारी गंदगी सेवा करके
साफ करके दूर फेंक दिए और उनको संभाल लिए। इसी प्रकार और भी अनेक घटनाएं हमने देखा। अब वो यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार एक घटना का और जिक्र कर दें कि यात्राओं में थे, एक जगह जाना हुआ, पूरा संत समाज था, तो सभी संत तो लग गए सफाई में। कोई गुरुजी के कमरे की सफाई कर रहा है, कोई और संतों के निवास की सफाई कर रहा है, कुछ लोग भंडार की व्यवस्था थोड़ा देखने लग गए। गुरुजी एक जगह बैठे थे और फिर थोड़ी देर में उठे और गुरुजी भी देखने लगे कि किधर स्नान करना, बाथरूम, शौचालय आदि कहाँ है। जब उधर गए, एक स्कूल की जगह थी, देखे तो शौचालय एकदम सूखी टट्टी से पटा हुआ था। वहाँ जो व्यवस्थापक थे वो भी रहे, उनसे कहे कि भाई बड़ी गंदगी है, तुम लोग कुछ सफाई भी नहीं करवाए हो। कहे हाँ साहब, अभी हम जमादार को बुलवाते हैं और वो सफाई कर देगा। थोड़ी देर गुरुजी देखते रहे और कोई आया ही नहीं, तो गुरुजी खुद एक लकड़ी खोज लाए और एक बाल्टी लाए, हैंडपंप से पानी ला करके और एक लकड़ी से शौचालय की गंदगी को खोद खोद करके एक कहीं से कुछ पात्र पाए, उसमें भर करके दूर ले जाके फेंक दिए और शौचालय के धो करके चमका दिए। और 3 घंटे के बाद फिर वो जमादार को बुला करके लाए भगत, और कहते साहब कहाँ कहाँ गंदगी है शौचालय में, बताइए, साफ करने वाला आ गया है। तो गुरुजी कहा ठीक है, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं, काम हो गया। कहें कैसे काम हो गया साहब? तो वो आया, देखा तो एकदम शौचालय साफ चमक रहा था। अरे साहब ये कौन कर दिया? गुरुजी ने कहा कि कोई आदमी ही किया होगा। अब वो भगत रहे, कैसे भगत भी होते हैं, गुरुजी को बुलाए हैं और वे सफाई तो करवाए ही नहीं, और जब बात आई तो स्वयं ना लग सके। अभी भी वो जमादार के भरोसे बैठे, जमादार आएगा तो करेगा। गुरुजी स्वयं अपने हाथ से कर दिए, तो कर देना कोई बुरी बात है क्या? जब हम टट्टी करके गंदगी कर फैला सकते हैं और तब छोटे नहीं हुए और उसको सफाई कर देंगे तो छोटे हो जाएंगे। सफाई कर देना तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ी सेवा का काम है। पवित्रता देना एक बहुत ऊंची दशा है। इसलिए जितना बन सके साधक को श्रमशील होना चाहिए और मोटे काम में, मोटी सेवा में बहुत रुचि रखना चाहिए। इलाहाबाद प्रीतम नगर में देखे, गुरुदेव जी स्वयं कई बार बहुत सारा काम करते थे, लेकिन अपने संतों को करवाते थे। आखिर वहाँ कोई नौकर थोड़े रहता था। नाली साफ करना हो, भोजन बनाना, बर्तन मांजना, बड़े बड़े कार्यक्रम जो हुआ करते थे, पंडाल लगाना, बल्ली गाड़ना और बोरे उठाना और सब काम करना, सब संतजन करते थे। गुरुदेव जी सबको प्रेरित करते थे और सब सैनिक की भांति लग जाते थे। इस प्रकार से जिसके मन में ये उत्साह नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा, सेवा परायणता नहीं होगी, वो साधक नहीं बन सकता है। और जो साधकों में, मनुष्यों में ऊंच नीच की भावना रखता हो, वो भी साधना नहीं कर सकता है। मनुष्य केवल मनुष्य है, बस सबको मनुष्यता का व्यवहार करना चाहिए और सबको मनुष्य मान करके सबके प्रति सुंदर, मीठा और प्रेम का बर्ताव करते हुए सब में वही दैवत्व देखे और साधना करें। सदगुरु कबीर कहते हैं, साधु होना चाहिए पक्का होई के खेल, पक्के मन से। और देखो, साधक का कर्तव्य है स्वाध्याय, साधना और सेवा, ये 3 बातें हैं। सेवा, स्वाध्याय और साधना। सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है और स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है और साधना करने से वैराग्य बढ़ता है। ये तीनों की जरूरत है। चित्त हमारा शुद्ध नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो सेवा करें। कुछ लोग होते हैं जो सेवा से जी चुराते हैं। ये प्रकृति कुछ ऐसी है कि आदमी बस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, मुझे कुछ ना करना पड़े, ऐसा स्वाभाविक सबके मन में होता है। लेकिन जो अपनी कल्याण दशा और अपनी ऊंचाई को समझता है, अपने मन की पवित्रता को समझता है, वो हाथ पर हाथ धरे रख करके बैठे रहने वाली आदत को नहीं अपनाएगा।
सेवा करेगा। सेवा करो, जहाँ रहें। हमें सेवा करते ही कोई 1000 रुपये इनाम दे दे, तब तो सब लोग सेवा करने लग जाएं। निष्काम होकर के सेवा करना चाहिए, और निष्कामता पूर्वक की गई सेवा चित्त को पवित्र बनाती है, कोमल बनाती है, और चित्त की कोमलता ही तो सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन लोग इस पुरस्कार को पुरस्कार मानते ही नहीं हैं। चीज़ें मिल जाए, और अगर चीज़ों की अपेक्षा है, लोभ है, और ऐसी मन में कामना है, तो साधक कहाँ है? साधक की मनोदशा ही कुछ अलग होती है। अगर अपने मन को पवित्र करना है, शांति चाहिए, कल्याण चाहिए, तो वो रुपया पैसा की कामना नहीं कर। रुपया पैसा क्या करेंगे? अरे रुपया पैसा की यही तो ज़रूरत है कि रुपए पैसे होते तो खाने को मिलता, पहनने को मिलता, रहने को मिलता, और कोई ज़रूरत पड़ जाए तो पैसा काम आता। आपको क्या ज़रूरत है? साधक हैं तो खाने को मिल जाएगा, प्रारब्ध पर विश्वास रखिए और पहनने को मिलेगा। गुरु संतों की शरण में रह करके कर्तव्यशील रहिए, पहनने को मिलता रहेगा। जो सब संत पहनेंगे वही आपको भी देंगे, नहीं देंगे तो ये विश्वास रखिए मोटा झोटा फटे पुराने में गुजारा कर लेंगे। ठाट बाट की इच्छा है। कुछ साधक होते हैं जो गृह त्याग करना तो चाहते हैं, और उनके मन में भी हम भी साधु हो जाएं, ऐसे निश्चिंतता पूर्वक रहें, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये रहनी कैसी आती है। तो पूछते हैं, महाराज हम साधु बनना तो चाहते हैं, लेकिन ये बताइए कितना रुपया लेकर के आवें तो हम साधु बन पाएंगे। अब ऐसे भोले लोगों को क्या बताया जाए? तो उनसे तो यही कहा गया कि भाई हम तो कुछ लेकर के नहीं आए थे, और आज भी खा रहे हैं, पहन रहे हैं। तो मन की कमाई लेकर के आओ, मन में सेवा का भाव लेकर के आओ, श्रद्धा और भक्ति लेकर के आओ, मन में वैराग्य लेकर के आओ। ये असली धन है। तुम रुपया पैसा के भरोसे बैठे हुए हो। एक बार सदगुरु अभिलाष साहब जी अवध क्षेत्र में थे। शाम का समय था। एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान में साधनारत थे। एक व्यक्ति आया जो वैधा था, अर्धविक्षिप्त, थोड़ा पागल जैसे था। आया, पास में बैठ गया तो गुरुदेव जी को आहट मिली, आंखें खोले। कहा, बेटा कैसे आना हुआ? कहे, महाराज आप बैठे थे और आपको देख करके मन में हुआ कि मैं भी आपके पास बैठूं। महाराज मैं भी चाहता हूं कि ऐसे आपकी तरह हो जाऊं और बैठूं, जैसे आप कमंडल रखे हैं मैं भी कमंडल लेकर के चलूं, मेरे पास भी कमंडल रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो महाराज बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने कहा, कमंडल लेना चाहते हो? कहें, हाँ महाराज चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, शादी नहीं करोगे? कहें, कोई खोजने वाला नहीं है। तो ऐसा किसी का मन हो, शादी खोजने वाले नहीं हैं, इसलिए वो साधु बनेंगे। कमंडल देख करके लालच लगी है, इसलिए साधु बनेंगे। अब खोजने वाला कोई शादी मिल जाएगा तो फिर छोड़ के कमंडल साधु भी हो जाएंगे। तो ऐसे लोग साधना करेंगे? ये तो एक साधारण बुद्धि की व्यक्ति की बात है। कहने का मतलब यहाँ यह है कि श्रमशील बने, देखा देखी में ना पड़े। देखा देखी साधु नहीं बना जाता है। ये साधु जीवन का कुछ ऐसा काम है, कोई व्यक्ति खेती कर रहा हो और उसका मन बदल जाए, खेती छोड़ करके व्यापार करने लग जाए, कोई बात नहीं। और वहाँ से भी उसको लाभ ना लगा हो और व्यापार छोड़ करके वो कोई दुकान धर ले, कोई हर्ज नहीं। और फिर दुकान छोड़ करके खेती करने लग जाए, सब ठीक है, सब चलता है। लेकिन साधु जीवन में आना, यहाँ पर कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता है कि अब घर में रहे, घर छोड़ करके आ गए संतों के बीच में, साधु बन गए, साधु का कपड़ा पहन लिए। अब यहाँ भी मन में लगने लगा कि अच्छा यहाँ फायदा नहीं है, यहाँ जच नहीं रहा, और फिर चले गए घर गृहस्थी में। ये तो वही दशा होगी कि आगे चल के पाछे लौटे हुई हैं जग में हांसी। ये संसार से मर जाने की दशा है। साधु होना मर जाने की दशा है। और तुम साधु बन गए हो, संसार से मर गए हो, और मर करके फिर तुम मुर्दा बने और कब्र में पहुंच गए और फिर जीवित होकर के वहां से चलोगे।
लोग हंसी करेंगे, तुम्हारे मन में भी शांति नहीं आएगी। इसलिए बहुत संभल करके साधु बनना चाहिए। लेकिन जो साधना करता है और जिसने अपने मन की इस ऊंचाई को कमाई किया है, फिर उसके मन की दशा को क्या पूछना। ऐसे ही मन स्थिति में सदगुरु कबीर कहते हैं कि बात साहत आती है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शाहंशाह। ऐसे लोगों को ही बादशाह कहा गया है, जिसके मन में कोई चाहत ना हो, कोई कामना ना हो, कोई मनोविकार ना हो, दुनिया के भोगों के लिए वो गर्जी बन करके दीन हो करके ही ना कर रहा हो लोगों के सामने, और अपने मन को स्वश करके प्रसन्न हो करके प्रारब्ध पर विश्वास करते हुए वो साधनाशील हो, गुरु संतों की शरण में जा कर के सेवा सत्संग साधना स्वाध्याय में कालक्षेप कर रहा हो, वो परम सौभाग्यशाली आत्मलीन महान बादशाह है। वो बाहर का बादशाह, चाहे वो प्रधान विधायक सरपंच हो जाए और चाहे वो मंत्री मिनिस्टर राष्ट्रपति ही क्यों ना हो जाए, लेकिन बाहर से उसकी तमाम इच्छाएं कामनाएं वासनाएं उसको खाए जा रही है और लोग उसको परेशान कर रहे हैं, वो सच्चा बादशाह नहीं। कहने का बादशाह है लेकिन अपने मन इंद्रियों का और समाज का वो गुलाम है। सेवा करे, सेवा की जगह है, और सेवा करेगा तो ठीक है और नहीं तो नरक करेगा अपना। इसीलिए कहा गया है तप से राज और राज से नरक। पहले पूर्व में तुमने तपस्या किया, कुछ वो कमाई किया, तो आज ऐश्वर्य मिल गया, राज मिल गया। राज करो, और राज करते करते अगर सेवा का भाव नहीं है, मन को पवित्र करके कर्तव्य निभाने का भाव नहीं है, तो आपके मन में मनोविकार आएंगे, लोभ आएगा, मोह आएगा, क्रोध आएगा, वासनाएं जगेगी, भोग विलासिता आएगी, और ये आई तो फिर नरक हो गया। सब किया कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए सारे अहंकार को, सारी वासनाओं को त्याग करके मन को स्वश करने का काम करना चाहिए। जो ये काम करता है उसका काम होता है, और वही असली ढंग से साधु है। इसलिए साधक को बहुत सजग हो करके मन को स्वश करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। साधु को है काम यह बझै न तन के कोट, रैन दिवस संग्राम करी मेटी वासना खोट। साधु का तो यही काम है कि वो मन की तमाम इच्छाओं कामनाओं वासनाओं में फंसे नहीं, रात दिन सेवा करे, साधना करे और मन को स्वश करे, निष्काम हो करके जीवन को जिए। और जिस उद्देश्य को लेकर के वो साधना में लगा है, गृह त्याग किया है, अपने माने गए पूर्व आश्रम सबको छोड़ करके वो गुरु आश्रम में गया है, क्या उद्देश्य था? यही तो था कि मैं घर की समस्त इच्छाओं कामनाओं को, यहाँ के राग द्वेष को, यहाँ के जो मेरा तेरा मोह माया आसक्ति अहंकार काम क्रोध लोभ मोह का जो यहाँ तमाम प्रकार का रोग लगा हुआ है, इन सब को छोड़ करके गुरु की शरण में जाऊंगा और गुरु भक्ति करूंगा। जो मिलेगा उसी में गुजारा करते हुए अपने मन को पवित्र करूंगा, निष्काम बनाऊंगा और अपने स्वरूप में रह करके मैं सदा सदा के लिए इस संसार से छुट्टी लूँगा और मुक्त होकर के स्वरूप में रहूँगा। यही भाव लेकर के तो आए हो, अब आज भूल गए हो? धन जन कुटुंब असार लखी, जान दुखन को मूल, अब कस भूलो ताहि में जो देते नित सूल। पहले तो ये समझ में आया कि घर धन परिवार कुटुंबी जन ये सब असार है, सब छूटने वाला है छूटने वाला, और छूट ही रहा है। कोई नई चीज़ है हम कह रहे हैं तब छूटेगा, ऐसी बात नहीं है। सदा सदा से अचानक अचानक न जाने कितने प्यारे प्यारे बच्चे अपने माँ बाप को, भाई बंधुओं को, घर परिवार को छोड़ करके चले गए। कितनी सुंदर सुकोमलिनी नारियाँ अपने पति को और अपने घर द्वार को छोड़ करके चली गईं, और कितने अधूरी घर गृहस्थी बाल बच्चों को छोड़ करके चले गए, और कितने माँ बाप तो सब अपने बाल बच्चों को छोड़ करके जाते ही हैं। राज करनते राजा जई हैं और रूप करनते रानी, जियरा जाहुगे हम जानी। हे जियरा, हे जीव, जाना है,
हम जानते हैं कि एक दिन जाना है और राज करते करते अचानक राजा चले जाएंगे और अपने रूप को सजाते सजाते वस्त्राभूषणों को पहनते और चुनाव करते करते रानी भी चली जाएंगी और फिर साधारण की कौन बात कहे। इसलिए जब यहाँ से जाना ही है तो फिर सबको पहले से आसार समझो, और ये आसार समझना संसार को कच्चा समझ करके अपने स्वरूप की तरफ लौटने का काम करना, यही तो वैराग्य है। और ये वैराग्य का काम अगर कर रहे हैं तो सच्चा काम कर रहे हैं। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है और सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य निभा रहे हैं, तो ये काम करना चाहिए। लेकिन अब ये काम करते हुए हमने अपने मन को तैयार किया, मन इंद्रियों में साधना भी लाए, गुरु भक्ति भी लाए और यहाँ लग गए। और लग करके अब आगे ही आगे निरंतर बढ़ते चले, रुके नहीं, लौटे नहीं, तब तो ठीक है। लेकिन अब फिर हमें लगने लगा कि नहीं, वहाँ तो बड़ा सुख था। बड़ा विचित्र यह है कि ये मोही मन, रागी मन, जब इसको गुरु भक्ति और वैराग्य में लाभ निश्चय नहीं होता है तो अपने माने गए बाल बच्चों की जूठा खाना, उनकी धक्के सहना, उनके मार गाली सहना, वहाँ की नाना गंदगी में गुजारा करना, उनका अपमान सहना, सब मंजूर हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, बोध विचार नहीं है, मन में वैराग्य नहीं है, तो उन पवित्र आत्मा संत गुरुजनों की आधी जुबान थोड़ी सी कहा, उनकी आज्ञा को सह पाना भी बड़ा कठिन लगता है। मन में तुलना होने लगती है कि अरे ये हमें क्यों ऐसा कह रहे हैं, अरे हमारे क्या कमी है। हमारे घर है, धन है, परिवार है, खेत है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, बंगला है, व्यापार है, सब तो है हमें, और फिर हम इनकी काहे को सहें। अगर ऐसा भाव आता है तो सोचो उसके मन में कितना वैराग्य है और क्या भक्ति है, और फिर वो अपने अंतःकरण को क्या पवित्र कर सकेगा। वो देह बुद्धि से जी रहा है और देह बुद्धि आते ही तो सब बेकार हो जाता है फिर ना। फिर तो उसके अंदर में सारे मनोविकार आ गए हैं और फिर जाति गोत्र का अहम आ गया है। और साधु होने का मतलब है चाहे वो महल अटारी छोड़ करके आया हो, चाहे झोपड़ी छोड़ करके आया हो, चाहे 1000 एकड़ जमीन छोड़ करके आया हो, और चाहे एक को विश्व जमीन ना रही हो, वो सब छोड़ करके घर आया हो, और चाहे वो ब्राह्मण घर का हो, और चाहे साधारण कही जाने वाली जाति से आया हो, कोई मतलब किसी से नहीं रह जाता है। यहाँ सब बराबर हैं, मनुष्य मनुष्य है बस। और सबके अंदर में मनोविकार हैं, सबके अंदर में अहंकार आसक्ति है, और उसी को मिटा करके कोई भी इंसान हो वो सुखी हो सकता है। तो जब इतनी वास्तविकता का बोध नहीं होगा, वो ज्ञान नहीं होगा, तब ये देह बुद्धि में फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए साहब कहते हैं, धन जन कुटुंब असार लखी, जान दुखन को मूल। ये दुख के मूल हैं, दुख के कारण हैं, और ऐसा समझ करके हमने सबको असार माना और त्याग दिया। लेकिन आज गुरु संतों में आकर के अब फिर भूल गए। अब कस भूल ले ताही में जो देते नित्य सूल, जहाँ से दुख लग रहा था आज फिर उसी की याद करने लगे। ये तो वही दशा हुई कुत्ते की। जैसे एक कुत्ता है, वो खाया बहुत मालटाल और उसको फिर उल्टी कर दिया, और उल्टी करने के बाद वो मूर्ख कुत्ता फिर उसी चीज को चाटता है, खाता है। ऐसे ही साधक है, पहले तो गंदा समझकर, त्याज्य समझकर, अकल्याणकारी दुखदायी समझ करके घर परिवार को छोड़ा, और छोड़ करके अब फिर उसी के लिए ललचाने लग गया। इसी पर वो घटना याद आती है, गुरुदेव जी ने लिखा है एक जगह, ये अयोध्या की सच्ची घटना है। एक संत हैं, अब तो नहीं रह गए वे, पुराने समय बहुत पहले की बात है, आज कम से कम 60-70 साल हो गए होंगे उन संत को। तो वे अयोध्या के बहुत अच्छे संत थे, और उनका जो प्रचार, उनके जो भक्त थे, एक गांव में एक रईस आदमी थे। तो समय समय से वो भक्त भी गुरुजी के आश्रम में आते। अब बड़े आदमी थे, जमींदार तबके के, तो जब आश्रम में आवे तो गुरुजी थोड़ा सा उनको व्यवस्था कर देते थे खाने के लिए। अच्छा चावल उस समय बनवा दें, थोड़ा कभी भंडारा कर दें, खीर बनवा दें,
और कभी घी में रोटी लगवा दें, उनके लिए अच्छा से आसन की व्यवस्था कर दें। तो इस प्रकार से तैयारियां कर देते थे। अब वो सोचने लगे जब कभी साल में 1-2 बार 3 बार आवें, ऐसी सुविधा मिल जाए तो सोचे कि ये तो संतों में आने से बड़ा बढ़िया है, बड़ा सब अनुकूलता है। अब इधर घर परिवार से वो तुनकने लगे, अपने बच्चों से, बहुओं से, पत्नी से कभी कभी नाराज हो जाएं। अगर मैं सब छोड़ करके चला जाऊंगा, गुरुजी के आश्रम में शायद हो जाऊंगा। और बच्चों को ऐसे धमकी देने लगे। और एक बार की बात वो सब छोड़ छाड़ करके आ गए और कहें गुरुजी ये सारे लड़के जो हैं हमारे सब बहुत दुष्ट हैं, बदमाश हैं, और अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब आपकी शरण में रह करके ही मैं अपना जीवन बिताऊंगा। अब मेरी यहीं से लाश निकलेगी और मुझे यहाँ से अब कहीं जाना नहीं है। गुरुजी बहुत समझाए कि देखो घर में रहो, बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, सब दुखी हैं। कहे ना महाराज, जो भी हो जाए, अब तो आपके दरबार से, आपके शरण से मेरी लाश ही निकलेगी तो निकलेगी, अब मैं लौट नहीं सकता। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई चलो। बच्चों को समझा दिए, वे सब चले गए। अब ये यहाँ रहने लगे। अब पहले आते थे 1 दिन 2 दिन के लिए आते थे तो सारी सुविधाएं कर देते थे। अब यहाँ जब रहने के लिए ही आ गए हैं, साधु बनने के लिए, तो जैसे सब साधु रहें वैसे वो भी रहें, तो वो रहने लगे। तो कभी चबैना में गुजारा करना पड़े, तो कभी सत्तू खाना पड़े, तो कभी मोटे चावल का भात बने, तो कभी साधारण रोटी सब्जी से ही गुजारा करना पड़े, तो कभी दाल रोटी बन जाए। बस ऐसे सामान्य रूप से जैसे सब साधु महात्मा खाएं वैसे वे भी खाएं। 1 महीना तक बीता। अब तो वो थोड़ा परेशान होने लगे। अब घर की भी याद आने लगी। अब यही याद आती है कि क्या बताए, थोड़ा सा बच्चों की कहा सुनी में हम घबरा गए, यहाँ आ गए। अब घर में तो सुबह उठ करके बहुएं कहीं भजिया बना देती थी, कभी पकौड़ी बना देती थी, और कभी कोई तेल लेकर के आ जाते थे। और बच्चे आकर के पास में हंसते थे, किलकारी मारते थे, और सब तो ठीक था। और थोड़े में हम काहे को उलझ गए। अब लेकिन अब कह नहीं सकते थे गुरुजी से कि, क्योंकि बहुत तेज एकदम मन बना करके आए थे कि अब यहाँ से लाश ही निकलेगी। अब टूटने लगे। एक दिन की बात, गुरुजी के साथ चले कि चलो स्नान करने चलना है नदी में, सरयू नदी, अयोध्या में सरयू नदी बहती है, चलो स्नान करने के लिए चलना है। तो चल दिए और वो बाहर बैठे रहे। गुरुजी स्नान करके जब आए, देखते हैं कि वो बैठे अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को वे नाप रहे हैं। और गुरुजी पीछे से आए, देख लिए, तो कहें बेटा क्या दुबला गए हो? और वो शर्मा गए, कहें नहीं नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। अब गुरुजी समझ रहे थे कि ये अब काफ़ी परेशान हो रहे हैं, अब इनका मन लग नहीं रहा है संतों में। तो वो फिर कह दिए अपनी बात, कहें महाराज मैं तो आ तो गया हूँ बड़े समारोह के साथ, लेकिन आपकी शरण में रह नहीं पाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि तो घर चले जाओ। कहें महाराज अब तो और नाक कट गई है, अब घर जाऊंगा तो लोग तो 2 कौड़ी का भी नहीं समझेंगे, अब घर में रह पाना भी बड़ा कठिन है। गुरुजी ने कहा कि देखो जाना ही है घर तुम्हें, मैं व्यवस्था करता हूँ, घबराओ नहीं, मैं जैसा कहूँ वैसे करना। गुरुजी ने उनको सिखा दिया, बता दिया कि देखो मैं घर वालों में सूचना दे देता हूँ कि तुम बीमार हो और सख्त बीमार हो, अब आओ जल्दी से इनको ले जाओ, और फिर मैं उनसे कहूँगा तो तुम उसी ढंग से बात कर लेना, और फिर तुम्हारा सम्मान भी बना रहेगा और घर भी पहुँच जाओगे। तो गुरुजी ने सूचना दिया उनके घर वालों को, बच्चों को, कि देखो तुम्हारे पिताजी यहाँ बहुत बीमार हैं, आओ इनको ले जाओ, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलना है, बहुत खतरा है। लोग आए, वो बड़े आदमी थे ही, गाड़ी वाड़ी लेकर के आए, और अब ये एकदम बेहोश पड़े हुए हैं बिस्तर पर। तो बच्चे लोग उठाने लगे, डॉक्टर को बुलाया गया, और डॉक्टर भी कुछ देख ही नहीं, कुछ हो तो पता चले, हाथ उठाते हैं, नस दबाते हैं तो कुछ नहीं। तो डॉक्टर ने कुछ सामान्य दवाई ववाई दिया, आँख खोले, होश में आए, और बच्चे 4-5 बच्चे और कई नाती पोते, कई लोग सब घेरे खड़े हुए हैं। और जैसे आँख खुली तो गुरुजी पुकारे, कहे हाँ मैं यहीं खड़ा हूँ, बोलो क्या कहना है। कहे मैं कहाँ हूँ?
कहा देखो तुम्हारे बाल बच्चे हैं और ये घर द्वार तुम्हारा ही है, अब तुम बहुत तबीयत खराब थी, घर तुमको लाया गया है। अरे मुझे घर कौन ले आया गुरुजी, मुझे तो आपकी ही शरण में रहना है और मैं यहाँ नहीं रहूँगा, एक दिन भी नहीं रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि तुम मुझे गुरु मानते हो कि नहीं? कहे महाराज आपके अलावा मेरा है कौन, आपको नहीं मानूंगा तो किसे मानूंगा? कहा अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो फिर मेरी बात मानो। महाराज बताएं क्या आज्ञा है? कहा मेरा सख्त आदेश है कि तुमको घर में रहना है। ये बच्चे सब दुखी हैं, बेचारे परेशान हैं और तुम घर में ना रह करके हमारे पास रहते हो, सबको कितना दुख है। तुम यहीं रहो, घर में रहो और समय समय से हमारे पास आकर के सत्संग सेवा दर्शन का लाभ ले लिया करो बस। तो कहे महाराज जब आप ही की आज्ञा है तो जो कहें फिर वही होगा। और ऐसा गुरुजी कहे तो अब वो घर में रहने लग गए, उनकी इज्जत भी बच गई और आश्रम से छुट्टी भी पा गए। तो अब गुरुजी प्रतिष्ठित थे, उन्होंने उस व्यक्ति की मान मर्यादा की रक्षा कर दिया। लेकिन भाई सब कोई ऐसा नहीं कर पाएगा और कोई ऐसी आशा लेकर के संतों में जाएगा तो वहाँ टिक नहीं पाएगा। इसलिए खास बात यह है कि मजबूत मन से काम करो। और साधु होना तो ये अच्छी बात है, सदगुरु कबीर तो इसका आदेश देते ही हैं कि साधु होना चाहिए, लेकिन पक्का हो के खेल, पक्का हो करके ये काम करना चाहिए। दृढ़ संकल्पवान बने तभी मन का क्लेश मिटेगा, मन का दुख मिटेगा, मन का भवसागर सूखेगा। तो कुल मिलाकर के ये 3 बातें आती हैं। इन 3 बातों को जो पालन करता है वही सच्चा साधक है। साधु के जीवन में इन 3 बातों पर सबको ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह है कि घर गृहस्थी, भाई बंधु, माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे, धन रुपए पैसे आदि का, कुल कुटुंबी का मोह छोड़ना बहुत जरूरी है। सबसे दूर रहे। जैसे सब हैं वैसे अपना जन्म स्थान है, सब भक्त आकर के मिलें जुलें और सेवा सत्संग दर्शन का लाभ लें, वो भी आ जाएं, कभी आ जाएं। घर परिवार से, जन्म स्थान से साधक को संपर्क नहीं रखना चाहिए और लेन देन, आना जाना, मोह माया, घाव माऊ का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये पहली बात है और बिना इसके कोई सच्चा साधक नहीं हो सकता है। जो लोग साधु तो हो गए लेकिन घर परिवार, बाल बच्चे और अपने माँ बाप से बार बार आकर के जुड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे और बाहर से ला करके कोई चीज़ घर वालों को देते लेते रहेंगे, ऐसे लोग वो ना इधर के ना उधर के, 2 नाव पर पांव रखने वाला वो ना पार होगा और ना नाव में स्थिर रह पाएगा, वो डूबेगा और बर्बाद होगा। ऐसे ही है जो ना घर में है और ना संतों में पूरी तरह से है, वो कहीं का नहीं रह जाएगा। रहो तो घर में रहो, अच्छे ढंग से गृहस्थ बनो। और अगर गृहस्थ ना रह सकें, संत बनना चाहते हैं, कल्याण का काम करना चाहते हैं तो पूरी तरह से कल्याण का काम करें। और वो संतों में जा कर के घर गृहस्थी का मोह छोड़ करके ही संभव है। और दूसरी चीज है कि मनोविकारों का त्याग। मन में सावधानी से विचार करो, देखो मेरे अंदर में कौन कौन सी घटना घट रही है। मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट की तरंगे उठ रही हैं कि दया, क्षमा, प्रेम, वैराग्य, अनासक्ति, सेवा, सद्भाव, शांति और सद्गुणों की तरंगे उठ रही हैं। अगर हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह की तरंगे उठ रही हैं, राग द्वेष भरा हुआ है और मनोमालिन्यता भरी हुई है, तो हमारा जीवन खतरे में है और हम धोखे में हैं। अपने को बदलें, अपने अंतःकरण को साफ करें और अध्ययन करें, साधना करें और मन को पवित्र करें। यही साधक की सबसे बड़ी ऊंचाई है और यही साधना है, यही कर्तव्य है। जो इस प्रकार से अपने मन को स्वच्छ करके, सारे दोष दुर्गुणों को मिटा करके आत्मस्वस्थता और शांति का काम करता है, वही सुखी होता है। इस प्रकार से सारे इन अवगुणों को और सारे मन की मलिनताओं को मिटा करके
आत्मकल्याण और गुरु भक्ति सेवा सत्संग साधना का काम करें और इसी से सारा विकार और सारा दुख मिटेगा और इसी से मन की शांति की कमाई होगी। तो तीसरी बात है कि अपने मन को साफ तरफ से निष्काम बनावे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पहली बात घर गृहस्थी का त्याग, दूसरी बात है मनोविकारों का त्याग, तीसरी बात है कि अपने आप को हम सब तरफ से अलग करें। कोई न हमारो जगत में ना हम काहू के मीत, सत्संगति परताप बल रहे मोह गढ़ जीत। कोई हमारा नहीं है, हम भी किसी के नहीं हैं। जाति का, संप्रदाय का और मत पंथ का ये सारा अभिमान त्याग दे। मैं अमुक पंथ का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक जाति का हूँ, इन सब से ऊपर उठे और सारे मन के दोषों को, दुर्गुणों को और सारे मन के इन इच्छाओं कामनाओं को मिटा करके आत्मस्वस्थता और आत्म शांति का कर्तव्य करना चाहिए और इसी से सारा दुख मिटेगा और मन की शांति होगी। आप सबको मंगल कामना करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और कार्यक्रम के अंत में आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया आप हमारे इन बातों को अगर सुनते हैं, अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों में भी इसको शेयर करें और साथ साथ अपनी बातें लिखें कि आपको कैसे लगा। अगर कोई बात है पूछने की तो वह भी पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो आप जब इसको सुनेंगे, शेयर करेंगे और कुछ लिखेंगे कमेंट्स के रूप में तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, अच्छा लगेगा। तो यह काम भी